दोस्ती, धोखा और काला जादू। अक्सर दोस्ती में दोस्त एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। और हो भी क्यों ना, दोस्ती है ही इतनी प्यारी चीज। पर इस स्टोरी में दोस्ती में जान दी नहीं गई बल्कि ली गई। गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ दोस्ती नहीं पर प्यार, दुश्मनी और ब्लैक मैजिक तक यूज हुआ। ये स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। हम लोग काला जादू या किसी भी सुपरस्टिशन को इनकरेज नहीं करते। वियर डिस्क्रिशंस इज एडवाइज्ड। ये स्टोरी है हॉस्टल के रूम नंबर 313 की और 3 लड़कियों की, आन्या, रिया एंड मीशा। रिया सबकी फेवरेट है, a very outgoing, bubbly, extrovert and a bit dramatic girl. Anya sincere types की है. She is a silent reader but a solid straight A student. और मिशा थोड़ी सी eccentric थी, means अपने आप में रहती थी और कुछ थोड़ी सी अलग थी। वो चुपचाप रहती थी और थोड़ी बहुत मिस्टीरियस भी थी। ये तीनों गर्ल्स ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए देहरादून के कॉलेज में एक ही बैच में एडमिशन लिया था और उन्हें लकीली एक ही रूम मिला हॉस्टल में। और फिर स्टार्ट हुई उनकी दोस्ती। शुरू में तो सब बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग के मंथ्स में बहुत मजे आए। हॉस्टल में गपशप, मैगी एट 2 AM, इंस्टा रील्स बनाना और वो रूमी गोल्स वाले वाइब। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदल गया। थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग वियर्ड। अब 3 का ग्रुप होना इज अ सुपर्ब थिंग, पर कहीं ना कहीं इट्स नॉट ऑलवेज 3, पर उनमें से 2 ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। एंड इस स्टोरी में भी वही हुआ। मीशा हमेशा से ही अलग रही है। इनफैक्ट क्लास में भी उसे ज्यादा कोई नहीं बुलाता था, बिकॉज वो हमेशा इस सबको अजीब सी स्टोरीज या कुछ ना कुछ सबको सस्पिशियस वे में देखती और उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई ना कोई उसके बारे में कुछ प्लॉटिंग या कुछ कर रहा है, उस पर नजर लगा रहा है या कुछ ना कुछ कर रहा है। सब उससे दूर रहते थे। इनफैक्ट पूरे कॉलेज में एंड ऑल्सो इन द हॉस्टल उसके सिर्फ रूमीज ही उसका साथ देते थे। पर वो भी कभी ना कभी उन पर भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाती या सस्पिशियस अगेन कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम मेरे लिए ऐसा कर रहे हो, तुम जानकर ऐसा कर रहे हो। कोई ना कोई छोटी छोटी बातों पर भी एलिगेशंस लगाती। तो रिया, आन्या साथ हो गए और मीशा से थोड़ी दूरी बना ली। अब एक रात रिया और आन्या कैंटीन के पास हंस रहे थे। मीशा कुछ दूर से उन्हें देख रही थी और उसकी आंखों में वो दोस्ती नहीं था, कुछ और था, जैसे पोजेसिवनेस या शायद जलन। वो उनके पास गई और कहा कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, एंड तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो, मुझे भी बताओ। तो इस पर रिया कहती है कि यार तू थी नहीं, शायद कहीं गई हुई थी, रूम पर थी नहीं, और हम तो वैसे भी सिर्फ बॉयज की बात कर रहे हैं और इसमें इतना शाउट या स्क्रीम करने की बात नहीं है। तो मिशा सेड कि ओके बट व्हाट अबाउट बॉय, तुम किसकी बात कर रहे हो? रिया, तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू, और वो लड़का पक्का तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, देखना। मिशा की ये बात सुनकर रिया और आन्या को कुछ अजीब तो लगता है, बट दे इग्नोर। तब रिया कहती है कि मुझे नहीं, आन्या को पसंद है उसे, तो तुम उसे उसके आगे पीछे घुमाओ। अब मिशा ये सुनकर बहुत शॉक होती है, लाइक हाउ कैन शी प्रोसेस दिस। वहां पर खड़े होके वो एक लड़के की पिक देखती है और पता नहीं कुछ अजीब सा स्टूपिड एक्सक्यूज देकर वहां से चली जाती है।
वो वहाँ से निकलकर सीधा टेरेस जाती है। टेरेस पर एक पुराना सा वॉशरूम था जो अभी कोई यूज़ नहीं करता था और ऐसे ही बंद पड़ा था। वो वहाँ जाती है, उसके पास पता नहीं कहाँ से वो चाबी होती है, उसके अंदर जाती है और वहाँ पर जाके वो बहुत रोती है बिकॉज उसे आन्या पसंद थी। शी लव्ड हर, पर उसने ये बात कभी भी नहीं बताई क्योंकि ऑब्वियसली उसे डर था कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे और सबसे ज़्यादा डर तो उसे आन्या से ही था कि व्हाट इफ वो मना करते या कि वो स्ट्रेट हो तो सब कैसे, और अगर वो उस पर कुछ अजीब रिएक्ट करती तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर उसे सबसे ज़्यादा तो बर्दाश्त ये नहीं हो रहा था कि उसे कोई लड़का पसंद है या उसके किसी लड़के के साथ अफेयर भी हो, और रिया के साथ की फ्रेंडशिप तो उसे और खाई जा रही थी। शी वॉन्ट्स आन्या जस्ट फॉर हरसेल्फ। इतनी पोजेसिवनेस के चक्कर में उसने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। अब अगला दिन होता है, मीशा एंटर करती है अर्ली मॉर्निंग। वो कहीं चली गई थी और सीधा क्लास में ही आती है और वहाँ पर सब लोग खड़े झुंड बनाकर कुछ बात कर रहे थे। वो देखती है कि आन्या काफ़ी अपसेट है और रिया वॉज कंसोलिंग हर। वो रिया उसको समझा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। तो मीशा एकदम जाकर पूछती है तो रिया बताती है कि वो जो लड़का था, मीन्स जो आन्या का क्रश था, आज सुबह उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है और सब लोग क्लास के बाद उसको मिलने जाएंगे। उसी टाइम पर टीचर आ जाते हैं, सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। पर ना रिया को एक बात अजीब लग रही थी कि सुबह उसका एक्सीडेंट हुआ और सुबह मीशा भी नहीं थी, रूम से पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो जब थोड़ी ब्रेक होती है तो वो पूछती है उससे कि तू सुबह कहाँ थी, तो जिस पर मीशा कहती है अरे यार मैं तो ऐसे वॉक करने चली गई थी। कहते तैयार हो गया? कहती हाँ मुझे था कि लेट हो जाऊंगे, मुझे एक दो काम भी थे तो मैं सीधा तैयार होके वॉक करके सीधा आ रही हूँ। रिया को कुछ अजीब लगता है पर देन शी लेट इट गो। क्लासेस के बाद सब उस लड़के से मिलने जाते हैं तो मीशा थॉट कि यही मौका है आन्या के साथ रहने का, पर जेना ने उसे मना कर दिया और रिया को साथ ले गई, ये कहकर कि रिया को ज़्यादा पता है और वैसे भी मीशा को तो वो लड़का पसंद भी नहीं है। मीशा को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में वहाँ से भागती है, सीधा वहीं टेरेस के वॉशरूम में चली जाती है और तभी वो डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है। उसने रूम चेंज कर लिया। नाउ शी स्टेज अलोन। वो सिंगल रूम में रहती थी अकेले। रिया और आन्या के पूछने पर उसने कहा कि यार रूम में जगह नहीं थी, उसे सुबह अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या कुछ करना होता था तो वो रूम छोटा पड़ता था, सिंगल रूम बेस्ट है उसके लिए। उसी रात को कुछ हुआ। आन्या ने सुबह उठकर बताया रिया को कि आई हैड अ वेरी वियर्ड ड्रीम। उसने बोला कि मुझे कल रात किसी ने ऐसा लगा कि खींचा हो, मुझे समझ नहीं आया। मेरे सपने में एक लड़की आई थी जिसका चेहरा नहीं दिखा पर उसकी आवाज़ मीशा जैसी थी। अब मीशा रूम में तो थी नहीं तो उसे समझ नहीं आया कि कौन हो सकता है। इस पर रिया हंसती और कहा कि यार तुझे स्ट्रेस हो रहा, गिल्ट भी है, तुझे ऐसा लग रहा है कि मीशा तेरी वजह से रूम छोड़ कर गई है और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, इन सब के चक्करों में तुझे स्ट्रेस हो रहा है और ऐसा अजीब सा वियर्ड सपना आया। तो आन्या भी हंस जाते हैं, कहते हाँ शायद वो ही होगा, अब वो इग्नोर कर देते हैं। पर नेक्स्ट फ्यू नाइट्स बहुत अजीब चीज़ें हुई। आन्या हर रात चिल्लाने लगती और रिया उठकर डर जाती है कि क्या हो रहा है। वो नींद में चिल्ला चिल्ला कर बोलती भाई मुझे मत लेकर जाओ, प्लीज मुझे मत लेकर जाओ, मुझे छुओ मत। उसके हाथों पे निशान थे जैसे किसी ने कस के पकड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत डरी हुई थी। रिया को कुछ कुछ समझ आ रहा था।
तो उसने ये बात अपने हॉस्टल के वार्डन से शेयर की, और जो नॉर्मली नहीं होता, पर वो वार्डन अच्छी थी। उसने एक बाबा के बारे में बताया और रिया फटाफट उसे उस बाबा के पास ले गई आन्या को। आन्या को देखते ही बाबा ने कहा कि इसको तो किसी ने ऊपर कुछ काला जादू किया है, और बोला कि ये ताबीज़ लो और फटाफट दे दो, इसके साथ कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा कि वो किसने किया है। काला जादू की बात सुनकर रिया को सर्टेन थी कि ये तो मिशा का ही काम है। वो हमेशा से अजीब और ऐसी अजीब सी बातें करती थी। उसने रूम भी अलग लिया, जब से अलग लिया तब से आन्या की तबीयत खराब है, पर उसे कन्फ्रंट कैसे करें। उसने एक वार्डन से बहाना लगाया कि मिशा का कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, पर उसकी चाबी नहीं मिल रही है, आप प्लीज मुझे दे दो। तो वो एक डुप्लीकेट चाबी दे देती है जो उसके पास रहती है, और मौका देखकर रिया उसके रूम में चली जाती है। वो सब जगह सर्च करती है और मिशा की अलमारी में उसे कुछ मिलता है, एक ब्लैक डायरी, और उसके अंदर लिखा था, जिस चीज से मैं प्यार करती हूँ उसे अपना बना लेती हूँ, चाहे दोस्ती हो या यादें। और डायरी के बीच में एक छोटा वूडू डॉल था, उस पर आन्या के इयररिंग्स लगे हुए थे। आन्या को भी अभी पता चला तो दोनों ने मिशा से कन्फ्रंट किया। आन्या ने कहा, ये तू क्या कर रही है मिशा, ये सब क्या है। मिशा बहुत कामली, मीन्स उसे गुस्सा नहीं आया, कुछ नहीं आया, वो बोलती है, तुम दोनों ही मुझे भूल गए थे, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अनान्या तू भी नहीं, तूने भी मुझे याद नहीं रखा। तो रिया कहती है, यार तू पागल है क्या, ये सब कौन करता, और ये इस चीज के लिए कि हम दोनों दोस्त हैं। तो मिशा ने कहा कि नहीं, उसे आन्या से प्यार है और ये प्यार कभी नहीं छोड़ा जाता। ये सब चीजें वार्डन के सामने हो रही थी और मिशा को कॉलेज से निकाला गया था। अब कुछ दिन निकल गए, सब ठीक हो गया, तो आन्या को लगा कि उसको ताबीज़ को बहा देना चाहिए कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। पर मिशा तो जैसे इस चीज़ का इंतज़ार ही कर रही हो। आन्या को फिर कुछ होने लगा, रात को चिल्लाना, अजीब हरकतें करना, क्लास से भाग जाना। रिया फिर से बाबा के पास गई और बाबा ने कहा कि वो ज़्यादा मदद तो नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर काला जादू इस कदर हुआ है, इसका तोड़ तो नहीं है, पर हाँ ये हो सकता है आन्या ये सब हरकतें ना करे। पर क्या, रिया पूछती है। तो बाबा कहते हैं कि आन्या को कभी कभी मिशा दिखती रहेगी। रिया ये सब सुनकर डर जाती है। वो बाबा के दिए ताबीज़ फिर से आन्या को दे देती है। फटाफट उसके रूम जाती है, उसे याद आता है कि डायरी तो अभी भी वहीं पड़ी है, क्या पता कुछ मिल जाए। और वो सही थी, डायरी मिली जिसमें लिखा था, मैं जा रही हूँ लेकिन उसके अंदर अब मैं हूँ, दोस्ती में धोखा दिया, अब यादों में मैं रहूंगी। और अब आन्या आज भी हॉस्टल में ही रहती है, नॉर्मल लगती है, पढ़ाई करते हैं, क्लासेस भी लगाती है और स्ट्रेट एज भी आते हैं। लेकिन कभी कभी सुबह उसके बेड के पास कभी मिट्टी मिलती है और मिरर के सामने खड़ी होती है ना, तो पीछे कोई और दिखाई देता है।